मानसूनी बारिश से देश भर में हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। हिमाचल में भी कुदरत का कहर लगातार जारी है। मानसूनी बारिश के बाद कई करोड़ों का नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों के रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। आपको ये भी बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने हालातों का जायजा लिया है और एरियल सर्वे कर किस तरीके से तबाही हुई है उसको भी देखा उन्होंने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल के कई जिले जिस तरीके से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, साथ ही साथ बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसे में अब एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब मानसूनी बारिश का कहर हिमाचल के हर एक जिले में देखने को मिला। हालांकि अब मौसम साफ भी बताया जा रहा है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि हिमाचल में कुदरत का कहर लगातार जारी है। कई लोगों का रेस्क्यू किया गया, कई लोगों का रेस्क्यू भी जारी है, चाहे बात कुल्लू मनाली की करें या फिर मंडी की करें, सिरमौर की करें, लाहौल स्पीति की करें। कई लोग ऐसे हैं जहां पर फंसे हुए हैं और रेस्क्यू टीमें एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। न सिर्फ हिमाचल की बात करें, अगर मैदानी इलाकों की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो वहां पर भी मानसूनी बारिश के बाद हालात बेहाल हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से घरों में पानी भी घुसता हुआ नजर आया और ताश के पत्तों की तरह घर ढहते हुए भी नजर आए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि कई सड़क मार्ग भी बंद है क्योंकि जिस तरीके से लैंडस्लाइड वहां पर हुआ है और ऐसे में सड़कें प्रभावित हुई हैं। 800 से ज़्यादा सड़कें प्रभावित हुई हैं। प्रशासन के सामने, सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। अब देखना ये होगा कि इसकी भरपाई कैसे की जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, हर कोई सर्वे कर रहा है बाढ़ प्रभावित जगहों का और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ बैठकें की जा रही है, चर्चा की जा रही है कि आगे आने वाले, क्योंकि अभी जुलाई शुरू हुआ है और ऐसे में अगस्त और सितंबर अभी बाकी है, तो ऐसे में क्या क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कोमल भारद्वाज जुड़ी हुई हैं। कोमल, जानकारी चाहेंगे अब क्या स्थिति है मंडी की? बताना चाहूंगी मंडी की स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। जैसे पिछले कल से जो है लगातार मौसम साफ बना हुआ है। यहाँ पर मंडी में अभी भी जो है मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अगर ऑल ओवर बात करते हैं तो काफी ज्यादा स्थिति खराब बनी हुई है। सबसे ज्यादा जो है कुल्लू में स्थिति खराब बनी हुई है। कुल्लू के कई ऐसे क्षेत्र है, मंडी के भी कुछ ऐसे हिस्से हैं, चाहे इसमें हम बंजार की बात करते हैं, निबी जो क्षेत्र है वहां की बात करते हैं, तो यहाँ पर हजारों की संख्या में करीबन अभी भी 20,000 से ज्यादा जो है पर्यटक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फंसे हुए हैं, निबी बंजार क्षेत्र में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो है कल लाहौल स्पीति से भी कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया था। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि कुल्लू से जो पर्यटक है उनको मंडी की तरफ भेजा जा रहा है, क्योंकि जो कांडी कटौला जो यहाँ पर वैकल्पिक रास्ता है वो चुना जा रहा है लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए। तो कहीं ना कहीं कल से पर्यटकों को निकालने का कार्य शुरू हो गया है। जहां तक अगर सरकार की बात करते हैं तो पिछले कल से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग अलग जगह जाकर जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं वहां पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। मंडी भी कहीं ना कहीं उनका आज आने का यहाँ पर बन रहा है, लेकिन आते हैं नहीं, इस बात को लेकर जो है संशय अभी बना हुआ है। फिलहाल कुल्लू पिछले कल गए थे, क्योंकि कुल्लू की सबसे ज्यादा स्थिति खराब हुई है। वहां पर पिछले 2-3 दिनों से जो है ना लाइट है ना बिजली है। इसके साथ ही पानी की अगर व्यवस्था की बात करते हैं तो पानी भी नहीं है। तो वहां पर सबसे ज्यादा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया लोगों को। हालांकि मंडी शहर में भी 2 दिन से पानी नहीं है, आज यहाँ पर पानी आ सकता है, लेकिन जो हमारे प्राकृतिक सोर्स है, जो बाढ़ के चलते ब्यास नदी जो उफान पर थी उसके चलते जो है प्राकृतिक स्रोत भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, तो काफी ज्यादा समस्या है। लेकिन सबसे ज्यादा कुल्लू की स्थिति अभी जो है खराब बनी हुई है। लोग जो है बाहर से खरीद कर पानी पी रहे हैं। जो दुकानों का स्टॉक है वो भी एक दिन में खत्म हो रहा है। इसके साथ ही लाइट के लिए जो है मोमबत्ती का इस्तेमाल। कोमल, एक और जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर मंडी से मनाली की बात करें, चंडीगढ़ मनाली हाईवे की बात करें, लगातार प्रभावित हुआ, लैंडस्लाइड हुई, अब क्या वो सुचारू रूप से चल रहा है? क्या जानकारी मिल पा रही है?
जी, बिल्कुल नहीं। जैसे कि कल भी जानकारी दी गई थी कि जो 6 मील के बाद 6 मील के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। पंडोह जी। के पास जो है ये जगह बनती है और मंडी से पंडोह के बीच में जो है। तो आपको बता दें कि 6 मील के बाद सबसे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ कि पूरा पहाड़ जो है नेशनल हाईवे पर आके गिरा है। इसको हटाने के लिए करीबन पूरा 1 हफ्ता भी लग सकता है। यहाँ के जो पुलिस विभाग है उन्होंने हमें यहाँ पर ये जानकारी दी है कि बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। करीबन 5 मशीनें वहाँ पर पहुँचाई गई है, लेकिन जगह ही नहीं है। जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है, बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड को हटाने के लिए। लेकिन रास्ते तो यहाँ पर बाधित है ही, इसके साथ ही पर्यटकों को भी भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए हैं अभी भी कनेक्टिविटी यहाँ पर जो कनेक्शन है, चाहे मोबाइल की बात करें, वो बिल्कुल बंद है। लोगों लाइट ही नहीं है, तो काफी ज्यादा लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है। इस पर हालांकि उप मुख्यमंत्री जो मुकेश अग्निहोत्री है उन्होंने भी कहा है कि युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जितने भी बाहर से पर्यटक आए हैं वो काफी ज्यादा सुरक्षित है। ये जो मुख्यमंत्री ने कहा है, इस बात को लेकर जो है उन्होंने यहाँ पर कोमल, क्या कुछ आंकड़ा आ पाया है कि कितने पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं? अगर पूरे हिमाचल की बात करें ओवरऑल, कितने पर्यटक फंसे हैं? जी, जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं। करीबन 20,000 से ज्यादा पर्यटक फंसने की यहाँ पर बात कही गई है। जी जी, और एक और जानकारी चाहेंगे कोमल, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 14 जुलाई से फिर से मॉनसून हावी होगा। जिस तरीके से पहले देखा हमने, उससे पहले भी देखा, क्या कहर बरपाया है। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती बड़ी है और दोहरी चिंता है, क्योंकि नुकसान एक तरफ बहुत ज्यादा हुआ है, उसकी भरपाई करना और आगे आने वाली चुनौती से कैसे निपटना है, उसके लिए कितना तैयार है प्रशासन? जी, लगातार प्रशासन पे जो है अपने स्तर पर काम कर रहा है, क्योंकि 15 जुलाई तक यहाँ पर जो है एक बार फिर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि 15 तारीख तक मौसम खराब हो सकता है। वैसे हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एंट्री दे दिया, तो यहाँ पर कभी भी जो है मौसम अपना रौद्र रूप ले सकता है। तो प्रशासन यहाँ पर पहले से अलर्ट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ पर अचानक ही यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, अचानक ही जो है जल स्तर बढ़ जाता है। अगर थोड़ी सी भी हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो काफी ज्यादा यहाँ पर प्रशासन पहले से अलर्ट है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो अभी भी फिलहाल वो जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन अधिकारी के साथ उनके बैठकों का दौर भी जारी है। इसके साथ ही लगातार यहाँ पर पुलिस विभाग की बात करते हैं, फिर एनडीआरएफ टीम की बात करते हैं, वो भी लगातार मुस्तैद है। केंद्र सरकार के द्वारा भी कहीं ना कहीं कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी आपातकाल की अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। और वही प्रशासन भी लगातार जो अपने स्तर पर युद्ध स्तर पर कार्य करने के लिए यहाँ पर हमेशा प्रेरित रहता है। जी जी, कोमल, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हुआ है, पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं और अब लोगों के सामने भी बड़ा संकट है, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। जैसे आप भी बता रहे हैं, मंडी में भी यही हाल है, शिमला में भी यही हाल है। और बात करेंगे बिजली के ट्रांसफार्मर, जिन पर लगातार कुदरत का कहर देखने को मिला है, अब क्या उन्हें प्रशासन की तरफ से ठीक करवाया जा रहा है? जी, लगातार जो है पिछले कल से जो है युद्ध स्तर पर कार्य चला है। खुद डिप्टी सीएम ने यहाँ पर ये जानकारी दी है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष भी जो है कल थुनाग विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे, जहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों से वो मिले थे। लोगों का उन्होंने हाल चाल जाना कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। पिछले कल मंडी जिला में पूरे तरीके से मौसम साफ रहा। हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी मौसम कल साफ ही रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा युद्ध स्तर पर ये कार्य चलाया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर स्थिति सामान्य हो जाए। अगर बारिश नहीं होती है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से नुकसान हुआ है इसको भरने के लिए काफी ज्यादा समय भी लग सकता है। जी, और अगर मंडी की बात करूं, जो ब्यास नदी के आसपास लोग हैं, क्या वो वापस अपने घरों में आ गए हैं या फिर अभी भी वो शेल्टर होम में रह रहे हैं? जी, अभी जो है वो अपने घरों में वापस नहीं गए हैं, क्योंकि जिस तरह से ब्यास नदी का पानी लगातार जो जल स्तर बढ़ रहा था, हालांकि उतना भी ब्यास नदी का पानी नहीं घटा है कि लोग अपने घरों में जा पाए हैं, क्योंकि कई घर ऐसे हैं जो कि नदी में बह गए हैं, तो लोग बेघर हो चुके हैं। अभी कहीं गुरुद्वारे में उनको रखा गया है, तो ऐसी अलग अलग जगह पर उनका यहाँ पर खाने पीने का और रहने का प्रावधान जो है प्रशासन के द्वारा किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोमल, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, हालांकि मौसम साफ हो चुका है, लेकिन तस्वीरें अब भी डराने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारी तबाही हिमाचल के कुल्लू मनाली और मंडी में हुई है, उस भरपाई से कैसे पार पाना है, ये प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है, सरकार के सामने भी चुनौती है। क्योंकि तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे प्रभावित हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोगों के सामने अब पानी
की किल्लत भी नजर आ रही है, साथ ही साथ बिजली की समस्या भी नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जहां पर बीते 2 दिन से 3 दिन से बिजली नहीं पहुंच पाई है।